बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम लोग चैप्टर देखने जा रहे हैं वो भी 9th और 10th दोनों में मिलेगा, यानी कि उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये जो चैप्टर है इसका ताल्लुक कोऑर्डिनेशन से है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर स्टडी में रिजल्ट अच्छा चाहिए आपको, तो स्टूडेंट और टीचर के बीच का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। और अगर आप जैसे मूवीज़ देखते हो तो अगर फिल्म अगर अच्छी होगी तो उसमें जो एक्टर होगा और डायरेक्टर होगा उनके बीच का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। मतलब किसी भी चीज़ के रिजल्ट को अच्छा लाने के लिए कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन टू थिंग्स जो उसमें इंपॉर्टेंट हो। जैसे अगर आपका घर बनना है तो मिस्त्री का काम क्या है, जनरली ईंट पे ईंट जोड़ना। तो ईंट सीमेंट लगा तो चला जाए, तो क्या वो ऐसा करता है? नहीं ना। जैसा उसे इंजीनियर बोलेगा कि अब यहाँ से कर्व ले लो, यहाँ से मोड़ दो, तो वो उस हिसाब से चेंज करता जाएगा और डिज़ाइन बनती जाएगी और घर खूबसूरत बन जाएगा। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन किसका चला है? आपके मजदूर का और आपके इंजीनियर का। फिल्म में क्या होता है? एक एक्टर का और एक डायरेक्टर का कोऑर्डिनेशन होता है। स्टडी में किसका होता है? एक टीचर का, एक स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन होता है। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी एक कोऑर्डिनेशन होता है। किस किस का होता है मैं बता दूं। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा और ज्योमेट्री को जो लिंक करता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। समझ में आ रही बात कि अलजेब्रा को जो लिंक करेगा ज्योमेट्री के साथ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलेंगे। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो सुन लो कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which the solve of geometric problem through algebra by using coordinate system। यानी क्या है? It is the branch of mathematics, ये ब्रांच है किसकी? मैथमेटिक्स की। in which, जिसमें हम क्या करेंगे बताओ? in which solve the geometric problem through algebra, algebra के जरिए by using coordinate system is known as coordinate geometry। हम इस चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर किसी भी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अलजेब्रा के जरिए। जरिया कौन होगा? अलजेब्रा। यूज कौन होगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम। सॉल्व कौन होगा? ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो अलजेब्रा क्या होता है सबको मालूम है, और ज्योमेट्री क्या है सबको पता है। लाइन वाइन पॉइंट वन यहाँ पे होता था। ठीक है, जो हम देखे। अब मेन चीज इसमें एक नया पॉइंट आया, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहीं से निकला है ना अभी, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बीच में जो लिंक, यानी अलजेब्रा और आपकी ज्योमेट्री के बीच में जो लिंक पैदा कर रहा है। कब लिंक पैदा हो रहा है? सॉल्व होने पे लिंक थोड़ी पैदा हो रहा है। देखो कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच सॉल्व द ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम थ्रू अलजेब्रा। यहाँ तक कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ इन दोनों का। कब हो रहा है कोऑर्डिनेशन? by using coordinate system is known as coordinate geometry। मतलब कि अलजेब्रा के जरिए सॉल्व तो हो रहा है ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम, लेकिन यूज किसका हो रहा है? बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का जब यूज हुआ तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनेगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया डेफिनेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एक दूसरे तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। कैसे मैं बताऊं। आपने किसी बच्चे की शिकायत की अपने टीचर से कि सर, मान लो एक क्लास है, ठीक, उसमें 3 रो है, 1 R1 R2 एंड R3, 3 रो और 4 कॉलम है। बचपन वाली चीज नहीं है ना, C1 C2 C3 C4। ये सब बच्चे बैठे हैं। ठीक है, अब आपको बच्चा परेशान कर रहा है, या मैंने आपको गाइड कर दिया, आप गए अपने टीचर के पास, तो आप खुद बताओगे कि आपको कौन सा बच्चा परेशान कर रहा है। मैंने ये नहीं बताया आपको परेशान कर रहा है, कोई भी बच्चा हो सकता है। आप गए टीचर के पास, आपने सर से कहा, सर तीसरी रो में चौथा बच्चा मुझे परेशान कर रहा है। आपने सर से कहा कि तीसरी रो में चौथा बच्चा परेशान कर रहा है। तो सर ने कहा ठीक। सर गए आपकी क्लास में, सर ने देखा पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो,
फिर सर गए पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, चौथे कॉलम में। तो तीसरी रो में चौथे कॉलम में यही बच्चा है, तो इस बच्चे को सर ने निकाला और कहा कि ये परेशान कर रहा है, तो आप कहोगे यस। समझ में आया ना? तो ये कैसे पहुंचे हम कि तीसरी रो, आपने क्या बताया था कि थर्ड रो में चौथे कॉलम में जो बच्चा है R3 और चौथे कॉलम में जो बच्चा है वो मुझे परेशान कर रहा है, सर गए उसे निकाल रहा है कि यही बच्चा है ना? आपने कहा यस। तो क्लास वालों को पता भी नहीं लगा कि आपने शिकायत की। सर आके पूछते कि उसे कौन परेशान, आपको कौन परेशान कर रहा है, आपका नाम लेके। फॉर एग्जांपल आपका नाम अदनान है, तो कोई ये कहते टीचर आके कि बताओ अदनान को कौन परेशान कर रहा था, ठीक? तो बच्चे समझ जाते कि अदनान ने शिकायत करी है, सारे बच्चे समझ जाते। तो इसके जो दोस्त होते हैं उसे छुट्टी के बाद देख लेते, है ना? लेकिन उसने क्या काबिलियत करी, उसने सर को बस हिंट दी, तो सर गए बच्चे को निकालना है। अब पूरी क्लास को नहीं मालूम है कि वो बच्चे को क्यों लेके गए सर, किसी ने शिकायत की है या कोई और बात है, लेकिन बाहर जाके इन दोनों के आमने सामने इसे सही कर दिया टीचर ने, तो पूरी क्लास को भी फर्क नहीं पड़ा, वो बंदा भी सेफ और उसे भी सबक मिल गया जो परेशान कर रहा था। उम्मीद है समझ आई होगी मेरी बात। तो ये चीज़ कैसे पता कर ली हमने? कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करेंगे तभी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये भी एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक पार्ट है। तो हमें पता होना चाहिए कि रो, एक बात और बता दूं, रो हमेशा यहाँ लेंगे, कॉलम हमेशा यहाँ लेंगे, यानी रो हमेशा वर्टिकल, कॉलम हमेशा हॉरिजॉन्टल। ठीक, समझ में आया? और हाँ, एक चीज़ और हम बता दें कि क्या बता दें, रो हमारे वर्टिकल हो गए, कॉलम हमारे हॉरिजॉन्टल हो गए, ठीक? और ये जो चीज़ें ये भी है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारी आती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को। समझ में आया ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? कि आप शिकायत भी कर दोगे, पता भी नहीं लगेगा, बच्चा फंस भी जाएगा, पिट भी जाएगा। यहाँ पे आपने नाम भी नहीं बताया, अलजेब्रिकली फॉर्म रखी है एक्स वाई में, और पॉइंट बता दिया ज्योमेट्री के वे में, यानी ज्योमेट्री का यूज करा दिया टीचर से आपने उस एक्स को पता करने के लिए। तो आ गया ना कोऑर्डिनेशन। एक्स नाम थोड़ी मालूम था इस लड़के का, मालूम थोड़ी था कि कौन पीट रहा है अदनान को, तो लेकिन आपने ऐसा करा, आपने उस चीज में ज्योमेट्री घुसाई। तीसरे कॉलम में चौथे बच्चे का, तो तीसरे कॉलम में चौथा बच्चा सब निकाल रहा है, यानी वो तो एक्स था उस वक्त तक, तो उसका कुछ पता ही नहीं था कौन परेशान कर रहा है, तो वो सॉल्व भी हो गया, यानी अलजेब्रा सॉल्व भी हो गया बाय यूजिंग ज्योमेट्री। किसके वजह से? कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर पता ही नहीं होता कि रो कहाँ है, कॉलम कहाँ है, ये एक हिस्सा है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अगर हमें यही नहीं मालूम होता कि रो कौन सी है, कॉलम कौन सा, तो हम पहुंच नहीं पाते। तो अगर हम मान लीजिए कि इधर ले लेते कॉलम, इधर रो ले लेते, तो तीसरी रो में चौथा बच्चा, तो हम कहते कॉलम तो 3 से चौथा है ही नहीं, तो आप तो आगे बच्चे को ही मार दोगे कि इसमें तो चौथा कॉलम है ही नहीं। लेकिन हमें जब पता था कि रो हमेशा हम साइड में लेते हैं, कॉलम हमेशा यहाँ लेते हैं, और ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता था, तभी तो हम उस बंदे तक पहुँच गए। उम्मीदें समझ आ गई होगी बात, ठीक है? अब आगे बढ़ो, ठीक है? कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक चीज है अपनी कहेंगे, क्या नाम है उसका? कोऑर्डिनेट एक्स। क्या चीज है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है? अब ये देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट टॉपिक इन दैट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने स्टार्ट किया है, पहला टॉपिक हम लोगों ने पकड़ा है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है बताओ? कोऑर्डिनेट एक्सिस से क्या समझते हो, कोई जानता है? सोचो अगर कोई किसी को पता है जो बताना चाहे फटाफट। हाँ भाई, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आप जानते हैं कि है क्या? तो सुनो, तो अभी हमने जो वो करा था ना, रो और कॉलम वाला भी बताया था मैंने, अभी बड़ा हल्का सा दिखा देते हैं। ये था ना 1 2 3, ठीक। अभी हम लोग रो एंड कॉलम से जान रहे थे। 3 रो हैं, सॉरी 3 रो हो गई, अब कॉलम हमारे कितने होंगे? 1 मिनट। रो 3 हो गई, 1 रो 2 रो 3 रो। तो हम ऐसे करें कि इस तरीके से कर देते हैं, ऐसे ये मान लीजिए आर है हमारे, R1 R2 एंड R3। तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड कॉलम 4। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी हमने इसमें से कैसे पॉइंट चुना था? थर्ड रो में
फोर्थ कॉलम बच्चा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चुना। तो अगर हम देखें तो ये तो कई सारी रो हो गई, कई सारे कॉलम हो गए, ठीक। तो जब इन सारी चीज़ को, ये तो बचपन का कॉन्सेप्ट था, तो अब 9th-10th में जो हम हैं जिस तरीके से इस पॉइंट को निकालेंगे उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या देखो, अब सुनना मेरी बात गौर से, ये वाली बात तो समझ आई ना, रो और कॉलम वाला मसला। अब सुनो, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम, दो चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या थी, दो चीज़ें आ गई थी। क्या क्या आ गई थी? एक तो वो जो कोऑर्डिनेशन पैदा करता है अलजेब्रा ज्योमेट्री के में, ज्योमेट्री में बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरी तरीके से क्या बताया था, किसी पॉइंट को पता कर ले। तीसरी रो में चौथा पॉइंट, दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट को पता कर लिया, ये भी एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम है कि पॉइंट को पता करना। तो देखो, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। वो प्लेन, अब ये इस तरीके से डिफाइन नहीं होगा अपने यहाँ, 9th-10th में इस तरीके से डिफाइन नहीं करेंगे। अब कैसे डिफाइन करेंगे, इसी चीज़ को सुनो कि द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड with reference to two fixed mutually perpendicular line। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये भी 90 डिग्री, हर तरफ से 90 डिग्री होनी चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन सब 90 है। तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हुआ कि द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो लाइन होंगी और जो एक प्लेन बनाइए, ये पूरा एक प्लेन बना। अब वैसे इसमें तुम कहोगे 4 प्लेन बने अलग अलग, तो इनके भी एक नाम है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जनरली हम क्या समझे, ये एक प्लेन बना, एक प्लेन बना। तो इस प्लेन में जो भी पॉइंट लाई करेगा, यानी कोई भी पॉइंट होगा वो इस प्लेन पे लाई करेगा। अब मैं बताऊंगा क्या करेंगे। अब हमें टीचर को ये बताया था वहाँ पे हमने क्या बताया था टीचर को, वहाँ हमने ये बताया था टीचर को कि 3rd रो में और 4th कॉलम में जो बच्चा है वो, ठीक। अब यहां हम क्या बताएंगे, देखो यहां हम क्या बताएंगे, यहां हम ये बताएंगे इस प्लेन में बात एक ही है, लेकिन तरीका अलग हो गया 10th में आते ही। तो देखो इसमें 2 लाइनें हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है। अब इस तरीके से डिनोट नहीं कर रहे हैं हम इस तरीके से डिनोशन करेंगे जिसका नाम क्या है, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अब हम लोग डिनोट करना जानेंगे। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई भी पॉइंट डिनोट करने के लिए हमें याद रहे कि हमें दो पॉइंट चाहिए। जैसे यहाँ पे बंदा बताने के लिए रो चाहिए थी, कॉलम चाहिए थी, ऐसे यहाँ पे 2 पॉइंट चाहिए, एक x कोऑर्डिनेट चाहिए और एक y कोऑर्डिनेट चाहिए। अब x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है, सुनो। x कोऑर्डिनेट वो पॉइंट कहलाता है जो हमारा x एक्सिस पे हो, समझ में आई बात। x कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, जो हमारा x एक्सिस पे पॉइंट हो, और y कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, जो हमारा y एक्सिस पे पॉइंट हो। मतलब मैं बता दूं कि द हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको हम x एक्सिस से जानते हैं। यह 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन थी हमारे पास, तो उसके हमने एक लाइन को क्या जाना है, एक लाइन को हमने जाना क्या बोलो जल्दी बोलो, x एक्सिस, और एक लाइन को हमने क्या जाना, y एक्सिस जाना, ठीक। तो ये एक x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो देखो जो पॉइंट x एक्सिस पे मिलेगा उसको हम बोलेंगे क्या, x कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और जो पॉइंट हमें y एक्सिस पे मिलेगा उसको हम बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट। और एक और नाम होता है, ये नाम हमें पता होने चाहिए, याद है ना हमेशा, कि x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, वर्टिकली लाइन क्या कहलाएगी, जल्दी बोलो, वर्टिकली लाइन इज नोन एज y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज x एक्सिस, और द पॉइंट विच लाई ऑन द x एक्सिस इज नोन एज x कोऑर्डिनेट। वो पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करेगा वो x कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और जो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा वो y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। एक और बात, x कोऑर्डिनेट आर आल्सो नोन एज एब्सिसा। x कोऑर्डिनेट क्या और जाना जाता है, साफ साफ लिख दे रहा हूं समझ में आए, x कोऑर्डिनेट आल्सो नोन एज एब्सिसा। x कोऑर्डिनेट हमारा एब्सिसा कहलाता है, और y कोऑर्डिनेट आल्सो नोन एज ऑर्डिनेट। देखो c हट गया,
y कोऑर्डिनेट हमारा ऑर्डिनेट कहलाता है। अगर अब आपसे कोई कहते हैं 2f सा, इसका मतलब 2 वो पॉइंट है जो कहाँ लाई कर रहा है, जल्दी बोलो, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि 2 क्या है, f सा है, मतलब x कोऑर्डिनेट है। 2 ऑर्डिनेट बोल दे, इसका मतलब 2 क्या है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। 2 कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। और अगर 2f सा मतलब 2 कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। उम्मीद है ये वाली बात समझ आई होगी अभी तक। अभी इसका यूज करूंगा मैं यहाँ पे। अभी बस ये समझो कि अब हमारा प्लॉटिंग करने का जो तरीका है, पॉइंट को पता करने का जो तरीका चेंज हो रहा है। रो कॉलम वाला खत्म बचपन में। अब देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है कि द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, जिस पर, यानी वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जो एक प्लेन बना रही है। अब यहाँ तो 4 बन रहे हैं, वो उनके अलग अलग नाम है, अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो प्लेन बना रही है 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, और जिस पर कोई हमारा पॉइंट लाई कर रहा है, उसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझने के लिए उन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन के बारे में जानना था, जो हमने जान लिया कि एक को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और एक को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करता है उसको एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होता है यानी उसको हम वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होगा, फटाफट बोलो, ऑर्डिनेट। यहां तक बात समझ आई? अब देखो, अब मेरी बात समझना अच्छे से। अब आती है मेन बात। तो अब मैंने ये कहा, ठीक, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, बहुत करीब हो गया ना, 1 2 3 4। ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हुई, इसने 4 प्लेन बना दिए। अब देखो, अब मुझे टीचर को बताना है कि बच्चा ये है, यानी तीसरी रो में चौथा कॉलम। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ तो हमने बता दिया तीसरी रो और चौथा कॉलम, ठीक। अब यहाँ हम बताएंगे, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहला रही थी, एक्स एक्सिस कहलाई थी, यानी चौथा कॉलम कैसे है, 1 2, इस तरह। देखो कॉलम की डायरेक्शन ये है, रो की डायरेक्शन ये है। तो देखो जो हमारी ये 2 लाइनें थी ग्राफ पे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इधर ही होगी, इधर भी हो सकती है ना, ऐसे यूं और यूं, बात एक ही है। मतलब जो चीज लेफ्ट राइट में चले, यूं या यूं, ये क्या लाइन बनी हमारी, कौन सी कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल। और जो अप एंड डाउन में बनी वो हमारी क्या कहलाएगी, वर्टिकल। तो देखो रो हमारी कैसी है, वर्टिकल है ना, चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो। लेकिन जो ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जो लाइन है, ऐसी कंडीशन में जो आ रही है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, वो वर्टिकली कहलाएगी। तो मतलब ये वाली एक्सिस कहलाएगी हमारी, जो इसका क्या नाम है, वाई एक्सिस नाम है। नाम मत भूल जाना लिखना, मैं भूल गया था जैसे। अब ये एक्स एक्सिस नाम है। तो यूं जा रही है लेफ्ट एंड राइट, इस तरीके से, वो कौन सी लाइन कहलाएगी, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, लेकिन इस ऐसी कंडीशन में ही जानी चाहिए, लेफ्ट या राइट। तो उसे हम क्या बोल रहे थे, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई एक्स एक्सिस, ठीक। अब देखो हमें बच्चा बताना है, यानी चौथे कॉलम इस एक्सिस की तरफ, इस एक्सिस की तरफ हॉरिजॉन्टली चौथे नंबर पे, हॉरिजॉन्टली किधर भाई, 2 कंडीशन है, लेफ्ट या राइट। लेफ्ट में चौथा, तो 1 2 3 4। अब देखो लेफ्ट में चौथा, स्टार्ट यहीं से करेंगे जहां पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका भी एक नाम है, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें शुरुआत करनी है पॉइंट बताने के लिए, तो जहां से इंटरसेक्ट वहां से शुरू करेंगे, चौथा। 1 2 3 4 नंबर आ गया 4, ठीक है। अब कॉलम रो कौन सी देखनी है, 1 2 3, तीसरी रो में है। बंदा कहाँ है, तीसरी रो में, तीसरी रो में। अब ये नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो हम नीचे की तरफ देख लें, नीचे की तरफ देख सकते हैं। देखो 1 2 3, तीसरी रो में चौथा बच्चा, तो यहीं कहीं पॉइंट मिलेगा। तो हमारा पॉइंट ये है, तो ये है वो बच्चा जो यहाँ बैठा है। लेकिन अब सुनो, तो ये हमारा बच्चा निकल आया कि ये बच्चा है जो परेशान कर रहा है, यानी चौथी कॉलम में, तीसरी रो में, चौथे कॉलम पे जो बच्चा है वो ये बच्चा है, ये जो है वो ये है। समझ में आई बात? अच्छा, अगर ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन होती, यानी ऊपर रो हमने अगर ऐसे लिया होता, रो 1 रो 2 रो 3, तो 1 रो में देखते नीचे की तरफ। अभी मैंने इस डायरेक्शन से बना दिया। अच्छा, जरूरी नहीं है इस डायरेक्शन से पॉइंट बनेगा, क्यों? क्योंकि इससे नेगेटिव का मसला बनता है। अब हम समझेंगे इस चीज को। ये तो एक जनरली एक पॉइंट डिनोट कर दिया हमने, तीसरी रो में चौथा कॉलम, ठीक। अच्छा, अगर आप चाहें, एक चीज और होती है, देखो
यहाँ रो हमने ऊपर से शुरू करी है 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 जो स्टार्ट होता है, जहाँ पे दोनों लाइन मीट होती है वहां से, यहाँ से 1 2 3 नहीं करेंगे आप 1 2 3 कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। ये क्या होंगे, देखो ये 0 है, नंबर लाइन तो पड़ी थी ना, 0 से आगे पॉजिटिव, 0 से पीछे नेगेटिव, तो अब ये 0 से ऊपर पॉजिटिव, तो 0 से नीचे नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव 4 कहलाएंगे, ठीक है। अब ये 0 से आगे पॉजिटिव, ये तो सबको पता है 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही है -1 -2 -3, मतलब क्या समझ में आया, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर है। समझ में आई बात। अब देखो, अब खुद कह दोगे कि यार सर ये पॉइंट थोड़ा गलत लग रहा है क्योंकि -3 और ये 4 है, लेकिन 3 4 है ना हमारा, -3 का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अब खुद बात निकल के आएगी, तो 3 हम नहीं ना ले लें एक्स एक्सिस पे, तो ले लो, तो चौथे नंबर पे कॉलम पे बच्चा चौथा पॉजिटिव, और तीसरी रो में तो देखो 1 रो, यहाँ से नहीं गिनना 1 2 3, नीचे जहाँ से पॉइंट इंटरसेक्ट करा है दोनों लाइनों को वहां से शुरू करते हैं 1 2 3, तो आप कहोगे सर ये पॉइंट हमारे हिसाब से सही लग रहा है, ये पॉइंट क्यों नहीं लग रहा, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है -3 के साथ और ये पॉइंट है 3 के साथ, लेकिन हमारा तो तीसरी रो चौथा कॉलम, -3 रो तो हम नहीं ला सकते, तो इसलिए हमने माइनस वाला नंबर हटा दिया, तीसरी रो चौथा कॉलम। अच्छा अब सुनो, अब डिनोट करने का तरीका क्या है, यहाँ तो क्या है, हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 कॉलम तीसरी रो, या तीसरी रो चौथा कॉलम, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बात याद रखना, जब भी हम कार्टेशियन प्लेन, इसको हम पूरे को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, जो हम कह रहे थे किसी प्लेन पे जो पॉइंट लाई करता है उसको हम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन के बाद जो प्लेन बनता है जिस पे पॉइंट लाई करता है, तो वो जो प्लेन है उसका नाम कार्टेशियन प्लेन है, तो ये कार्टेशियन प्लेन कहलाता है 2 लाइनों के बाद। अब इस कार्टेशियन प्लेन पे 4C 3R यहाँ तो हम कैसे भी लिख लेते थे, तो जब भी हम कोई पॉइंट डिनोट करेंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो, पहले हम एक्स एक्सिस वाला नंबर लिखेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस पे 4 नंबर था तो हम पहले 4 लिखेंगे इस पॉइंट के पास 4, फिर कॉमा, और फिर हम लिखेंगे वाई एक्सिस वाला नंबर यानी 3 4, 3। अब ये अंडरस्टूड है कि एक्स एक्सिस पे 4 वाई एक्सिस पे 3, अगर आपने कहीं ये लिख दिया 3, 4 तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 4। समझ में आ रही है ना मेरी बात, एक्स एक्सिस पे 3 वाई एक्सिस पे 4, ये क्या है एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 3। तो हमेशा याद रखना है कि पहले हमें कौन सा नंबर लेना है, एक्स एक्सिस का नंबर लेना है, फिर हमें वाई एक्सिस का नंबर लेना है। अब तुम टीचर से जाके कह दो कि सर 4, 3 बच्चा मुझे परेशान कर रहा है, तो अगर सर तो जानते ही हैं यार, कोई भी टीचर हो तो सर समझ जाएंगे कोऑर्डिनेट में बात करना, लेकिन बता देना डायरेक्ट ऐसे बोलोगे सर 4, 3 बच्चा तो झापड़ पड़ेगा स्कूलों में, क्योंकि ये क्या डीलिंग दे रहे हो, तो वहाँ तो नहीं, सर से कह देना सर एक उसके लिए, सर से मत पूछना यार, रहने दो मत पूछना सर से, लेकिन बता दे रहा हूँ मैं कि जैसे 4, 3 मतलब झापड़ पड़ जाएगा बेफालतू, क्या होगा सर कहेंगे क्या कह रहा है 4, 3 सीधा सीधा नाम बोल, है ना। तो आप देखो 4, 3 बच्चा है, तो 4, 3 तो इसका मतलब तुम चुपचाप, अगर तुम अपने दोस्त से कहोगे यार 4, 3 मुझे बहुत परेशान कर रहा है, तो बच्चा जाएगा कि 4 यानी एक्स एक्सिस पे 4, 3 बोला इसने, पहले एक्स एक्सिस पे देखूंगा, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली होती है। अब क्लास में टेबलें बिछी हैं, ऐसे क्लास में यूँ टेबलें बिछी हैं, तो वो देखेगा 4 एक्सिस 4, 3, तो वो देखो क्लास में टेबलें यूँ तो बिछी हैं, यूँ तो बिछी हैं इस तरीके से, अब वो देखेगा 4 यानी कि इस डायरेक्शन में चौथा, तो वो देखेगा 1 2 3 और 4 पहुंच गया चौथी लाइन में, तुमने कहा 3, अब वो समझ जाएगा वाई एक्सिस पे यानी अप एंड डाउन, वो आगे से क्लास के गेट से घुसा है तो जाएगा पहला 4 हो गया, फिर वो देखेगा 1 2 3 पकड़ लेगा कि यही बंदा है 4, 3 ये बंदा निकाल लेगा वो। समझ में आया, लेकिन हमें करना क्या है, हमेशा 4, 3 है तो पहले 4 एक्स एक्सिस वाला नंबर यानी हॉरिजॉन्टली, वो सॉरी वर्टिकली, सही बोला था मैं, पहले हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस से पहले हॉरिजॉन्टली, फिर वाई एक्सिस पे वर्टिकली पॉइंट लेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव तुम सबको पता ही है, ठीक है। अब देखो, अब मैं बता दूं एक चीज, ये वाली बात समझ आई रो कॉलम से, अब हम इस पे डिस्कस करेंगे बढ़िया से। इस कार्टेशियन प्लेन में बहुत चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। क्या क्या है देखो, बना लूं एक बढ़िया सा, पहले बीच बीच में ये ले लो, एक
म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है तो इसने एक प्लेन बना दिया, तो इस प्लेन को मैंने क्या नाम दिया, कार्टेशियन प्लेन। और एक बात और बता रहे हम, ये कार्टेशियन प्लेन बोला है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन ज्योमेट्री। समझ में आया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज आल्सो नोन, सॉरी, कोऑर्डिनेट को हम लोग कार्टेशियन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट की जगह पे हम कार्टेशियन भी यूज कर लेते हैं। समझ में आया? चाहे कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो आप कार्टेशियन सिस्टम बोल दो। यही मकसद है पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेशन कराना। बगैर नाम पता था, वेरिएबल में था एक्स कौन है, लेकिन ज्योमेट्री का यूज करके इस लाइन पे हमने पॉइंट पकड़ लिया कि ये बंदा है, तो यूज कराया ना ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेशन कराया बीच में, तो इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन की जगह कार्टेशियन है, तो मेन मकसद यही, मेन चीज तो यही है, इसलिए हम इसे कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कार्टेशियन ज्योमेट्री बोल सकते हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम भी। अब समझेंगे कार्टेशियन प्लेन को अच्छे से। ये वाली बात सबको क्लियर हो गई ना कि ये पॉजिटिव नंबर होते हैं इधर 1 2 3 4, ये भी पॉजिटिव होते हैं ऊपर की तरफ 1 2 3 सो ऑन 1 2 3, लेकिन क्या 1 2 3 होंगे ना, ये -1 होंगे, -2 होंगे, -3 होंगे, ये -1 होंगे, -2 होंगे, -3 होंगे। ठीक, ये बात हमेशा याद रखना, जहां से दोनों लाइन कट हुई है वहीं से काउंटिंग शुरू करनी है, 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर। ठीक, उसके बाद ऊपर नीचे चलना है। अब देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके अंदर हम देखेंगे क्या, तो देखो इस कार्टेशियन प्लेन में 4 पार्ट बन गए, 1 2 3 4। तो सुन लो, हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, पहले ये सुन लो पहली बार, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी देखो अपनी कैसे चल रही है, यूं चल रही है। अब तुम यूं चलो, तो ये फर्स्ट प्लेन, ये सेकंड प्लेन, ये थर्ड प्लेन, ये फोर्थ प्लेन। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलाऊं मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसी को देखो, तो इस अलग 4 पार्ट हो गए, इन चारों को जो हम लोग बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट्स। क्या होता है क्वाड्रेंट्स? डेफिनेशन सुन लो, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड इनटू द प्लेन इनटू 4 पार्ट, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइडेड इनटू प्लेन इनटू 4 पार्ट। 2 लाइनों का कट होता है तो 4 लाइनें हमें 4 पार्ट में बांट देता है, तो जो पार्ट बटे हैं उनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में बट गया। ठीक है, समझ में आई? अब सुनो, इन सब में फर्क क्या है भाई? क्वाड्रेंट में फर्क भी तो होगा कुछ, जब 4 पार्ट में बटा है तो चारों पार्टों में कुछ ना कुछ फर्क होगा। फर्क क्या होगा? पहले कौन सा नंबर लेते हैं? एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे कितना है? कौन से नंबर है? पॉजिटिव। फिर वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये वाई एक्सिस पे कौन से नंबर है? पॉजिटिव। तो यानी कि प्लस कॉमा प्लस, इसमें दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। कहीं आपको पॉइंट दे दे 2,3, यानी 2 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दूसरी बात, अगर आपसे ये कह दूं मैं पहला नंबर पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, है ना, इधर ही। अब मैं ये कह दूं -2,3, मतलब -2, लाई तो कहाँ कराना है हमें? लाई हमें एक्स एक्सिस पे ही कराना है। अगर हमारा -2,3 इसका मतलब पहले नंबर -2 लिखा है तो एक्स एक्सिस पे -2, मतलब पॉजिटिव की जगह एक्स एक्सिस पे पीछे पाएंगे -2, यानी एक नंबर माइनस का। और 3 पॉजिटिव है तो ऊपर ही जाएंगे ना यहाँ, तो -2 और 3 यहाँ का ही पॉइंट मिलेगा। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आया? एक नंबर माइनस का और एक नंबर प्लस का। उम्मीद है दिमाग में घुस रही है ना बात? ठीक। अब तीसरा क्वाड्रेंट देखो, मैंने कहा -2,-3, एक्स पे भी -2, वाई पे भी -3, तो यानी एक्स पे -2, वाई पे -3, यही तो पॉइंट मिलेगा। एक्स पे -2 आओगे, वाई पे -3, तो दोनों का जहाँ पे वो हो जाए, मिल जाए, वही हमारा मेन पॉइंट होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्स का भी माइनस का और वाई का भी माइनस का, तो दोनों माइनस के, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों नंबर माइनस के हो गए। ऐसी फोर्थ क्वाड्रेंट में अब मैं कह दूं 2,-3, तो x पे तो 2, y पे क्या लेना है हमें? -3, तो यानी कि x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो अब कुछ बात समझ आई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव नंबर है। अगर आपसे कोई पूछ ले कोऑर्डिनेट दे के, या देखो एक चीज और बताएंगे अभी, अगर कोई आपको किसी के कोऑर्डिनेट दे दिए जाए 2 और 3, 2,3 दे दिया जाए, एक चीज बता दे, चलो पहले ही बता दो, ये वाली बात ध्यान में रखना। एक चीज सुन लो, कोऑर्डिनेट के बात के साथ ही एक चीज सुन लो। देखो ऐसा होता है
कैसा होता है, ऐसा होता है। कोई भी नंबर हमें इस फॉर्म में मिल रहा है ए कॉमा बी में मिल रहा है, कोई भी हमें नंबर मिल रहा है, यानी कोई भी पॉइंट मिल रहा है वो हमें इस फॉर्म में मिल रहा है ए कॉमा बी, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं हम इसे, क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात, ऑर्डर पेयर किसे बोलेंगे, पहले ऑर्डर पेयर सुन लो। अ पेयर ऑफ नंबर ए एंड बी लिस्ट it in the specific order with A at the first place and B at the second place is called the order pair। मतलब x एक्सिस पे A है, y एक्सिस पे B, दो नंबर मिलेंगे तो दो नंबर का जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा उसे ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं, और साथ साथ हम एक कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट भी बोलेंगे। ऑर्डर पेयर भी बोल सकते हैं इसे और कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। मतलब जो हमारा x कोऑर्डिनेट यानी x जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, मतलब x हम ये बोलें एफ सीसा पे जो पॉइंट होगा, और y एक्सिस यानी y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट पे जो ऑर्डिनेट जो होगा और एफ सीसा जो होगा। x कोऑर्डिनेट क्या था, पॉइंट था x एक्सिस का, और x कोऑर्डिनेट को ही हम एफ सीसा बोल रहे थे। ऐसी y कोऑर्डिनेट क्या था, ऑर्डिनेट था, उसको हम क्या बोल रहे थे, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोल रहे थे। और y कोऑर्डिनेट क्या था, जो y एक्सिस पे लाई करे। तो x एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट A, y एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट B। y एक्सिस पे लाई करने का मतलब ये नहीं है आप कहोगे y एक्सिस पे ही पॉइंट हो ना, x और y एक्सिस पे जो पॉइंट है, मान लो ये x एक्सिस पे है ये पॉइंट, तो इन दोनों को जब मिलाना होगा तो x पे यहाँ जाओगे, y पे यहाँ जाओगे, तो यहाँ मिलेगा तुम्हें इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट, और इसी पॉइंट को हम ऑर्डर पेयर जानते हैं। वरना y एक्सिस पे 3 है, x एक्सिस पे 2 है, अलग अलग है दोनों, लेकिन जहाँ पे इन दोनों का मिल गए, पेयर बन गया, जोड़ा, कहाँ बना जोड़ा, ये आगे बढ़ा ये इधर बढ़ा, तो इस जगह पे जोड़ा बना, यानी x पे 2 y पे 3, तो y पे 3 यहीं से चला 1 2 3। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज नोन एज ऑर्डर पेयर एंड आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट। उम्मीद है मेरी बात दिमाग में घुस गई होगी। अब देखो, अगर हमारा कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब उसके x एक्सिस पे जो पॉइंट था और y एक्सिस पे जो पॉइंट था, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड में लाई कर रहा है तो x वाला नेगेटिव, y वाला पॉजिटिव। थर्ड में तो दोनों नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। ये वाली बात क्लियर हो गई ना। क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट, ऑर्डर पेयर क्या होता है, पॉइंट कैसे लाई कराते हैं। अब ऐसे तो आपका हो गया, जैसे -2 तो यहाँ है और 4 तो यहाँ है, अब दोनों का मिलेंगे कहाँ, देखो -2 और ये 4, यहाँ पे जो पॉइंट कहलाएगा वो कहलाएगा -2,4। क्यों, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट होगा हम देखेंगे x एक्सिस पे, तो सॉरी गलत पॉइंट हो गया। गलत पॉइंट कैसे हो गया बताओ, ये मैंने x एक्सिस की जगह y एक्सिस पे -2 लिया है, x एक्सिस पे 4 लिया है, तो मतलब ये पॉइंट क्या कहलाएगा, 4,-2 कहलाएगा, ना कि -2,4 कहलाएगा। -2,4 कब कहलाता है, जब मैं x एक्सिस पे -2 लेता और y एक्सिस पे 4 लेता। ठीक है, अब पहले इसे ही समझते हैं। जैसे मैंने पॉइंट लिया 4,-2, अब देखो x एक्सिस पे 4 यानी 1 2 3 4, फिर मैं पहुंच जाऊंगा, मैं खुद पहुंचूंगा यहाँ पे। देखो अगर मुझे 4,-2 पता है तो मैं खुद यहाँ पहुंच जाऊंगा। x 4,-2 मतलब x पे मुझे 4 जाना है, ठीक है, 1 2 3 4 x -2 यानी y पे मुझे -2 जाना है, तो अब -2 ऊपर तो नहीं, नीचे गिरूंगा, 1 2 मैं खुद यहाँ पहुंच जाऊंगा। ठीक, समझ में आया। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज नॉन एज अ कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, बनाते हैं, समझ आ गई बात। एक बात और बताओ, अगर आप ये कह दें, दोबारा से बनाऊंगा, गिच पे जो जाएगी, वरना समझ आएगा नहीं, कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, अब देखो मैं ये कहूँ आपसे 2,3 एक पॉइंट है, एक मैं कह दूं 3,2, 3,2, 2,3 कह रहा हूं और 3,2 मैं कह रहा हूं, मतलब A, B और B, A। तो एक बात याद रखना, ये दोनों पॉइंट कभी सेम नहीं हो सकते। इज नॉट इक्वल टू। प्रूफ चाहते हो, दो प्रूफ, तुम भी क्या याद रखो। अगर ये दोनों एक ही हो, मतलब दोनों का पॉइंट सेम आना चाहिए ना, ये वाली बात दिमाग में घुसेड़ लो। चलो 1 2 3 1 2 3, मैंने पॉजिटिव ही पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि मुझे दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला पॉजिटिव। देखो आप इधर वाले में मैं नंबर नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं, मुझे यही चाहिए बस इतना। ठीक है, ये हो गए। तो अब देखो 2,3, x पे 2 जाना है 1 2, y पे 3 जाना है तो y पे 3 1 2 3, यहाँ पॉइंट मिल गया मुझे। ये क्या मिला, 2,3 लिख लो साफ साफ। 3,2, x पे 3,
y पे 2 1 2, यानी कि ये मानो x पे 3 y पे 2, एक पॉइंट मुझे ये मिला 3,2। देखो फर्क है, 3,2 ये है, 2,3 ये है। तो मतलब अगर तुमने ये कह दिया कि दोनों सेम है तो बंदा 2,3 को मारने के बजाय 3,2 को मार के आ जाएगा। पिटवाना तुम्हें ऐसे था, पीट तुमने ऐसे दी, पिटवा तुमने ऐसे दिया। पिटवाना तुम्हें ऐसे था, वो बंदा पीट ऐसे आएगा कि अगर वो इन दोनों पॉइंटों को सेम समझे। तो 2,3 या 3,2 दोनों अलग अलग नंबर है। उम्मीद है ये वाली बात भी दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी। ठीक है, समझ में आया? दोनों अलग अलग है मतलब हम क्या थे, दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट हैं, दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर है, कह सकते हैं ना, क्योंकि पॉइंट, इन्हीं पॉइंटों को तो हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं जो एक्स और वाई के किससे मिलते हैं, एक्स और वाई के मिलने से एक पॉइंट बनते हैं, ये और ये। तो इन दोनों पॉइंटों को हम ऑर्डर पेयर बोल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर पेयर है, दोनों अलग अलग। समझ में आएगी बात? ओके, चले आगे। चलो भैया, कोऑर्डिनेट से तो समझा रहे हैं, अच्छे समझ लेना। ठीक है, अब देखो आगे। क्या समझाना है अब आपको? समझाना है लाइनों के बारे में, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकली लाइन। आपको अगर खाली हम ये देखें, देखो ये वाली लाइन थी, इनका नाम आपको बता ही दिया, ये एक्स एक्सिस कहलाती है, ये बंदी वाई एक्सिस कहलाती है। तो अगर हम एक्स एक्सिस को क्या कह सकते हैं, एक्स एक्सिस कौन सी लाइन कहलाएगी, यानी हम देखो ये एक्स है तो ये एक्स डैश हो गई, और ये ओ, ये वाई है वाई ओ, और ये वाई डैश। ठीक है, तो एक्स ओ एक्स डैश, ये पूरी लाइन जो है एक्स, हम ऐसे लिख लें चाहे एक्स डैश ओ एक्स, ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी हमारी, जो देखो कैसी लाइन है ये, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी एक्स एक्सिस कहला रही थी। और ये वाई ओ वाई डैश, ये पूरी लाइन जो कहलाएगी ये हमारी क्या कहलाएगी, वाई एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, वाई डैश का मतलब नेगेटिव में नंबर, वाई में मतलब पॉजिटिव में, ऐसी एक्स में पॉजिटिव में, और एक्स डैश मतलब नेगेटिव में। अच्छा, फिर ये बीच में ओ जो आ रहा है ना, यही वो बंदा है, यही वो पॉइंट है जहां पे दोनों लाइनें आपस में कट कर रही हैं। तो जब भैया जो आदमी मिला रहा है उसकी बड़ी वो होती है ना इज्जत, तो इसका भी एक अलग से नाम है। बाकी किसी पॉइंटों का अलग से नाम नहीं है, वो ऑर्डर पेयर बनेंगे जो भी बनेंगे, लेकिन इस बंदे ने दो लाइनों को मिलाया तो इसकी बड़ी इज्जत होती है। होती नहीं है, खानदान में ज़्यादातर इज्जत उनकी होती है जो आपस में मिलाते रहते हैं। मिसाल के तौर पर घर में कोई शादी कराए तो उसकी ज़्यादा वो होती है ना, आओ भगत, ये शादी रिश्ता बहुत अच्छा लगवा दिया, ये करवा दिया, तो फलाना। तो इस बंदे ने मिलाया तो इसकी कुछ ज़्यादा इज्जत है, तो इसे अलग से ही पढ़ेंगे हम लोग। चलो पढ़ते हैं अलग से। ये वाली समझ में आई ना, पूरी लाइन एक्स ओ एक्स डैश पूरी एक्स एक्सिस कहलाएगी, वाई ओ वाई डैश पूरी वाई एक्सिस कहलाएगी। लेकिन अब ये ऊपर वाले वाई पॉजिटिव हो गए, वाई डैश नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव एक्स डैश नेगेटिव, और ये बंदे तो अलग ही हैं ओ, क्योंकि इन दोनों इसने क्या करा है, इन दोनों लाइनों को मिलवाया है, तो इसलिए हम इसे अलग से पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं, इसे अलग से पढ़ेंगे हम, मजे से अलग से पढ़ें हम ओरिजिन को। ओह, नाम बोल दिया मैंने पहले ही, तो सुन लो। वो बंदा जो मिलवाता है यहाँ पे लाइन, यानी कि इस कंडीशन में भी हमें ऐसे ही पढ़ना है, ये पॉइंट इसे हम ओ से डिनोट करते हैं, तो इसे ओ से डिनोट करने की वजह इसका नाम है ओरिजिन। तो अब देखो मैं बताऊँ ओरिजिन, पते की बात, ओरिजिन का जो ऑर्डर पेयर होता है, क्या ऑर्डर पेयर, यानी उसका कोऑर्डिनेट, क्या कोऑर्डिनेट यानी उसका पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे वो क्या होगा, 0,0। मतलब क्या हुआ, तमीज से x पे क्या है 0, तो ये x पे भी 0 और y पे भी 0, तो दोनों जगह पे ये पॉइंट क्या है 0 है। x की वैल्यू भी 0, x एक्सिस पे भी 0 यही आएगा, y एक्सिस का भी 0 यही आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जहां पे कट होती है वहीं से स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट तो 0, फिर 1, फिर नीचे -1, फिर 1, फिर -1, तो ये 0 0। तो 0 0 जो पॉइंट है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, जहां x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन। अब डेफिनेशन से सुनना चाह रहे हो, डेफिनेशन से सुन लो। डेफिनेशन से क्या समझेंगे कि जो पॉइंट जहां पे x की वैल्यू भी 0 हो और y की वैल्यू भी 0 हो, क्या क्या हो, x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 0 हो, वो क्या कहलाएगा, ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी। क्वाड्रेंट कैसे होते हैं, पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, ये सारी बातें समझ में आ गई। ओके, अब एक बहुत बढ़िया सा मसला सुन लो, लास्ट मसला है, बहुत मज़ेदार मसला है, अगर समझ में आ जाए तो बेहतर बात है, आ ही जाना चाहिए यार, आ जाएगा। चलो सुन लो पहले क्या कह रहा हूँ।
नाम लिख दूँ, चलो लिख दो। चलो भैया बताओ, तुम बताओ तुम 2,3 पॉइंट कहाँ होगा? हाँ सही बात है, कहाँ होगा? देखो एक्स एक्सिस पे दो, एक्स एक्सिस पे 2 कदम चलो, यानी वर्टिकली 2 चलने हैं पहले। 2,3 में पहले एक्स एक्सिस देखनी है ना, चले भैया 2 कदम। कैसे? ऐसे। 2,3 में ऐसे क्यों चले, ऐसे क्यों नहीं चले? क्योंकि 2 हमारा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कहाँ आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इधर ही चलना पड़ेगा। चलो 1 2 पहुंच गए भैया। कहाँ पहुंच गए? 2,3 पे या 2 पे? 2 पे पहुंचे, 3 भी पहुंचना है अभी वाई पे। अरे सर अब वाई पे 3 जाना है, चलो चलो वाई पे 3 चलते हैं यहाँ से। 1 2 3 पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? 3 पे? नहीं, अब कहाँ पहुंचे तुम? 2,3 पे। 2 के साथ तुम 3 पे पहुंचे हो, तो इसलिए 2,3 पे पहुंचे। और शुरुआत से ही तुम 3 पे पहुंचते तो तुम कहाँ पहुंचते? 3 पे पहुंचते। लेकिन 2,3 पॉइंट था, इसलिए हम पहले एक्स एक्सिस पे गए, क्योंकि एक्स पहले 2 लिखा है, 2 एक्स एक्सिस पे, तो 2 पे पहुंचे। फिर हम 2 के साथ 3 पे गए, तो इसलिए द पॉइंट इज कमिंग एट 2,3। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। अब मैं कह रहा हूं लिखो -1,2। इसका मतलब क्या है? एक्स पे -1 जाना है, तो गलत चल गया, पीछे जाना है मुझे, पीछे पीछे पीछे, तो यानी -1 लिखी तो है यार, तो x पे -1 जाना है, तो यानी एक पीछे जाना है -1। अब क्या जाना है? -1,2। y पे 2 जाना है, तो y पे 2 चलो 1 2, तो ये क्या पॉइंट है? -1,2, क्योंकि मैं -1 के साथ चला हूँ ऊपर, तो -1,2 मुझे पॉइंट मिल गया। अब मैंने कहा 0,0 पे जाना है, तो तुम्हें तो एक जनरली तो पता है ओरिजिन होता है। अब तुम पॉइंट से चलो, स्टार्ट करो चलना। कैसे स्टार्ट करोगे? 1, लेकिन मुझे 1 पे भी नहीं जाना, मुझे 0 पे रहना, तो भैया वहीं खड़े रहो, है ना, यानी x पे 0 आ गए। अब चलो भाई y पे चढ़ते हैं, तो y पे स्टार्ट करते हैं। y पे कितना चलना है? 0,0 ही चलना है। चलो स्टार्ट करो, ऊपर 1 पे थोड़ी जाना, 0 ही रहना है, तो वहीं खड़े रहो। तो इसका मतलब जहाँ से स्टार्ट कर रहे थे वहीं जो पॉइंट है वो क्या है? 0,0, जिसे हम ओरिजिन बोल रहे थे। उम्मीद है समझ आ गया होगा पॉइंट। अगर ये वाली बात भी समझ आ गई, ये वाली बात भी समझ आ गई, तो एक बात मुझे बता दो, मान जाऊंगा, मान जाऊंगा। 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1 -2। इसका कोऑर्डिनेट बता दो मुझे। कोऑर्डिनेट मतलब इसका ऑर्डर पेयर बता दो। ए कॉमा बी, ये कॉमा बी बताओ मुझे। इस पॉइंट का ऑर्डर पेयर क्या होता है? क्या होता है ऑर्डर पेयर? क्या होता है कोऑर्डिनेट? वो पॉइंट, यानी जो पॉइंट है हमारा, उसका नाम जो होता है उसे हम कोऑर्डिनेट या ऑर्डर पेयर बोल रहे थे ना। जैसे हमने अभी कोई भी पॉइंट था ए कॉमा बी, इसे हम ऑर्डर पेयर बोल रहे थे, यानी ए पे इतना, एक्स पे इतना, वाई पे इतना। तो अब मुझे बता दो यहाँ पे एक्स पे कितना है और वाई पे कितना है, तो एक पूरा जो मिला के बनेगा ऑर्डर पेयर बनेगा ना, या क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बनेगा। बताओ तो सर यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ फटाफट। देखो पहले एक्स पे चेक करना है, तो एक्स पे तो ये बिल्कुल बड़ा ही नहीं है सर, एक्स पे तो वही है, तो मतलब तुमने एक्स लिख दिया 0। सर वाई पे बड़ा है कितना? 1 2, सर 2 बड़ा है, तो 0,2 इज द ऑर्डर पेयर ऑफ दिस पॉइंट। यानी ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या है? 0,2 पॉइंट है ये। इस पॉइंट का नाम तुमने निकाल लिया, यानी 0,2। तो ये पॉइंट, यानी ये जो ऑर्डर पेयर है या ये जो कोऑर्डिनेट है 0,2, वो क्या है? यही पॉइंट है। मतलब 0,2 भी ऑर्डर पेयर। कोई भी पॉइंट, हमने ऑर्डर पेयर क्या बताया था? हमने कोऑर्डिनेट क्या बताया था? यानी ए कॉमा बी जो हम पॉइंट बताया, उस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये एक ऑर्डर पेयर। मान लो मैंने कहा ये कह दिया प्लेन पे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट एक क्या है? ऑर्डर पेयर है, एक कोऑर्डिनेट है। तो इसका नाम तो होगा ना कुछ, जैसे 0,2 4, ए कॉमा बी के, और कोई भी ऑर्डर पेयर। एक बात और बताता चलो, एक बात और बताता चलो, जैसे ये एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये सब क्या है? ये सब मैंने ऑर्डर पेयर बताए या कोऑर्डिनेट। तो ऑर्डर पेयर या कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे? ए कॉमा बी की फॉर्म में होंगे। अब ए नेगेटिव हो बी नेगेटिव हो वो बात की बात है। तो अब देखो तुम इसे 0, ए कॉमा बी की में लिख दिया, चाहे ए 0 है उससे मतलब नहीं, फॉर्म यही होनी चाहिए। तो 0,2 ये पॉइंट है। तो क्या बात समझ आई? अच्छा एक और पॉइंट बता दो पहले मुझे, फिर बात बताऊंगा। ये इसका बताओ मुझे।
सर चलो शुरुआत वैसे करेंगे एक्स पे। एक्स पे चलो यार, एक्स पे पॉइंट इधर की तरफ है, चलो 1 2 3। सर ये एक्स पे तो 3 है, चलो फिर वाई पे चलो। सर वाई पे चलते ही हम रुक गए क्योंकि वाई 1 पे पहुंचे नहीं, ये वही पॉइंट है। तो मतलब इसका पॉइंट क्या हो गया 3,0। मतलब इस पॉइंट के जो ये जो पॉइंट है 3,0, ऑर्डर पेयर क्या है ये 3,0, ये क्या है 0,2। यानी दो ऑर्डर पेयर हो गए, एक हमारा ये, एक हमारा ये पॉइंट, दो हमारे पॉइंट है, दो हमारे कोऑर्डिनेट है 1 में 2। दोनों में फर्क ये है, यहाँ पे हमारा x 0 है, यहाँ हमारा y 0 है। तो देखो एक बात याद रखना, अगर हमारा x 0 है तो पॉइंट हमारा y एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। और हमारा अगर y 0 है तो पॉइंट हमारा x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। और दोनों अलग अलग हैं तो कोई ना कोई प्लेन यानी कोई ना कोई क्वाड्रेंट में लाई करेंगे एज अ कंडीशन। लेकिन अगर उसमें से अगर x 0 है तो y एक्सिस पे लाई करेगा पॉइंट, और y 0 है तो हमारा क्या बोला मैं, x पे 0 है तो y एक्सिस पे लाई करेगा, और y 0 है तो कहाँ लाई करेगा, x 0 है तो y एक्सिस पे लाई करेगा, और y 0 है तो x एक्सिस पे पॉइंट हमारा लाई करेगा। ठीक समझ में आ रही बात कि अगर x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट हमारा y एक्सिस पे, y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट हमारा x एक्सिस पे, और दोनों की अलग अलग है तो एज अ कंडीशन किसी न किसी क्वाड्रेंट पे हमारा पॉइंट मौजूद रहेगा। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी, ये वाली बात समझ आ गई। जरा इसे एक बार देखो फटाफट। देखा। तो अभी हम लोग इसे और अच्छे से एक चीज और बताऊं, इसे हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, मुझे इस सवाल का जवाब दो फटाफट। इसे दूसरे तरीके से एक बात और कह सकते हैं कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि x 0 हो या y 0 हो, तो ऐसे हम इसे एक तरीके से और कह सकते हैं। किस तरीके से कह सकते हैं बताओ फटाफट। नहीं आया दिमाग में कि x = 0 को हम क्या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि x अगर 0 है सर इसमें एब्सिसा 0 है, ये बोल सकते हैं। मतलब जिस ऑर्डर पेयर में एब्सिसा 0 हो वो कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे, और जिस ऑर्डर पेयर में ऑर्डिनेट 0 हो वो कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे। मान लो एक ऑर्डर पेयर मैंने मान लिया p है, कोई p एक ऑर्डर पेयर है, a कॉमा b ऑर्डर पेयर है, p नाम दे दिया मैंने उस ऑर्डर पेयर को। अगर हमारा तो इसमें a क्या है, a को हम क्या बोलेंगे, जनरली क्या बोलेंगे, x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, तो x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा हम इसे क्या बोल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट बोले, यानी x एक्सिस पे जो पॉइंट है। और हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम दूसरा नाम बोल सकते हैं एब्सिसा किसका, ऑफ p, यानी इस पॉइंट का, इस ऑर्डर पेयर का एब्सिसा है, यानी इस ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू है ये a क्या है, एब्सिसा ऑफ p। इसी तरह हम b को क्या बोल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, b को हम क्या बोल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। और इसे हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट ऑफ p, यानी कि ये जो पॉइंट है वो इस ऑर्डर पेयर का ऑर्डिनेट है। समझ में आया, एब्सिसा इस ऑर्डर पेयर का एब्सिसा है। अगर पॉइंट के लिहाज से बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। दिमाग से बात लगा लेना, दो नाम बताए ना मैंने, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के। ऑर्डर x कोऑर्डिनेट का क्या नाम बताया, दूसरा एब्सिसा बताया, और y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या बताया, ऑर्डिनेट। तो यूज कैसे करने हैं, बोलने कैसे, इस्तेमाल कैसे करने, सुनो। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो x एक्सिस पे पॉइंट लाई होगा, x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, ठीक, x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो x कोऑर्डिनेट होगा। अब ये मत कहना कि x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा सर यही पॉइंट होगा x कोऑर्डिनेट ना। अगर कोई मान लो यहाँ पॉइंट मिला मुझे 3,2, तो इसमें 3 ये बता रहा है कि x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे 2 है, तो इन दोनों का जो मिलके जो पॉइंट बना वो ये बना। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो x एक्सिस पे पॉइंट होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो y एक्सिस पे पॉइंट होगा। अब इस ऑर्डर पेयर के लिहाज से बात करेंगे तो मान लो इसका नाम मैंने p कह दिया, तो अब मैं कहूंगा कि एब्सिसा ऑफ p इज 3, यानी इस p यानी इस ऑर्डर पेयर का एब्सिसा 3 है, मतलब x पे जो वैल्यू है वो 3 है।
और मैं बोलूं इस ऑर्डर पेयर का ऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा, 2 होगा, यानी इस ऑर्डर पेयर में जो y की वैल्यू है वो 2 है। और एज अ पॉइंट बोलूंगा तो x कोऑर्डिनेट पे 2 है और y कोऑर्डिनेट 2 है, यानी x एक्सिस पे 2 है तो x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 3 है, यानी x कोऑर्डिनेट 3 है, और y एक्सिस पे 2 है, यानी y कोऑर्डिनेट 2 है। और एज अ ऑर्डर पेयर बोलूं मैं तो इट इज अ ऑर्डर पेयर ऑफ मान लिया p मान लिया, तो एब्सिसा ऑफ p इज 3 एंड ऑर्डिनेट ऑफ p इज 2। तो अब यहाँ यही बात कह रहा हूँ 0,2 एक ऑर्डर पेयर हो गया, तो इस कंडीशन में क्या है, मान लो इसे p मान लो, तो p इज ऑर्डर पेयर हो गया, तो एब्सिसा ऑफ p या एब्सिसा ऑफ ऑर्डर पेयर, अगर नाम नहीं दिया है तो हम कह सकते हैं एब्सिसा ऑफ ऑर्डर पेयर इज 0, तो लाई कहां करेगा पॉइंट, y एक्सिस पे, एंड ऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट, कुछ भी बोल सकते हैं, तो क्या होना चाहिए 0, तो कहां लाई करेगा x एक्सिस पे। एब्सिसा ऑफ ऑर्डर पेयर या एब्सिसा ऑफ कोऑर्डिनेट, या हमने किसी ऑर्डर पेयर को नाम दे दिया तो एब्सिसा ऑफ p, अगर 0 है तो पॉइंट हमारा y एक्सिस पे, ऐसी ऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर या ऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट ऑफ p अगर नाम दे दिया तो हमारा अगर 0 है तो वो कहां लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। पढ़ने का तरीका समझ आ गया ना, अगर पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं तो x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसे x कोऑर्डिनेट और y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसे y कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक। और ऑर्डर पेयर के बिहेव पे हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि x क्या है, एब्सिसा ऑफ ऑर्डर पेयर इज x, ऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर इज y। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यही था हमारे पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में, 10th में नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही नहीं था, आपके सिलेबस में इतना ही था। अब आप क्या करोगे बताओ, पढ़ोगे ना, इसे पढ़ो, जो ना आए पूछोगे कैसे, कमेंट में डाल देना, फौरन रिप्लाई दे दूंगा, या नंबर पता ही है तो नंबर मैंने दिया भी था शायद एक बार, फिर ले लो। दिस इज माई नंबर, ये मेरा नंबर है, तो ये इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा जो भी प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है। और एक चीज़ एक चीज़ और बता दूं जाते जाते कि अभी हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे चैप्टर, तो वहाँ पे 2 वेरिएबल रहते हैं ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है मान लो, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो अगर मैंने x को 1 मान लिया, अगर मैंने इसमें से भैया एक को तो मानना पड़ेगा दूसरा निकालने के लिए, तो अगर मैंने 1 माना है x को तो y क्या होगा, y खुद 1 हो जाएगा, y 1 हो जाएगा ना। तो ये बात ध्यान में आई क्योंकि x, y यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, तो यहीं बता दे रहा हूँ ये बात को, तो लीनियर इक्वेशन में बताना नहीं पड़ेगा। क्या बात बता रहा हूँ, जैसे मैंने x माना 1 y 1, तो देखो x को मैंने पहले मान लिया, तो यानी x क्या था, इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद था, लेकिन जैसे ही मैंने x को मान लिया 1, अब y क्या हो गया, y डिपेंड हो गया x पे, क्योंकि x 1 माना है तो y 1 ही होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो ये 1 हो पाया भाई, तो y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं जनरली, और y को x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं जनरली, और y को डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप ऐसा नहीं है, अगर आप आपके ऊपर है, अगर आपने पहले y को मान लिया, आप y को इंडिपेंडेंट बना सकते हो, y को 2 मान के, आपने y को माना है 2, तो अब x इसके बदौलत बनेगा जो भी बनेगा, तो यानी x 0 बना इसकी बदौलत। इस कंडीशन में y इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा और x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने पहले x की वैल्यू मान ली थी, उसके वजह से y डिपेंड हो गया था इस पे। अब जो x की वैल्यू की वजह से y की वैल्यू निकल के आएगी वही होनी है, तो y डिपेंडेंट था, यहाँ पे x डिपेंडेंट हो गया क्योंकि हमने y की वैल्यू मान ली। लेकिन जनरली हम क्या लेते हैं, जनरली हम ये लेते हैं कि x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज अ डिपेंडेंट, यानी x की वैल्यू हम मानते हैं जनरली और y उसके अकॉर्डिंग आती है। जैसे कि मान लो एक और एग्जाम्पल ले लूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3,
अब मैंने x अगर 1 मान लिया तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, यानी x को मैंने मान लिया 1, कुछ भी मान सकता हूँ इस वक्त। लेकिन अब y को मैं कुछ भी नहीं मान सकता, y को अब इस कंडीशन के हिसाब से मुझे 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा जो इसे 3 बना दे। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं इसे y को शुरुआत में तो मैं किसी को भी कुछ भी मान सकता हूँ, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। तो अब y को मैंने अगर यहाँ पे 3 मान लिया, अब y को मैंने कुछ भी मान सकता हूँ तो मैंने 3 मान लिया। अब इस कंडीशन के हिसाब से x 0 हो गया, इसके अलावा कोई और नहीं नंबर हो सकता अगर y को मैंने मान लिया तो x कोई और सा नंबर नहीं हो सकता 0 के अलावा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो इस कंडीशन में x इंडिपेंडेंट हो गया, y डिपेंड हो गया, y इंडिपेंडेंट है यहाँ पे और x डिपेंडेंट हो गया y पर। शुरुआत में तो जिसे हम पहले मानेंगे वो तो इंडिपेंडेंट रहेगा, उसकी वैल्यू कुछ भी मान लो। तो जनरली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जनरली हम x को मान लेते हैं कुछ भी, जैसे मैंने जनरली x को 2 मान लिया, कुछ भी मान सकता हूँ 2। अब इसके अकॉर्डिंग y बनेगा 1, y 1 को भी कुछ भी नहीं मान सकता, y को अब मैं कुछ भी नहीं मान सकता। क्यों? y जैसे यहाँ पे कुछ भी मान लिया था ऐसे यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं मान सकता, क्योंकि ये x पे डिपेंड हो गया। समझ में आया? तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ऐसा कंडीशन होगा। लेकिन जनरली हम x को क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट, और y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। तो अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चैप्टर आने वाला है, इसलिए मैंने बता दी बात, क्योंकि वहाँ पे तो हम यही कह देंगे कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में दोनों वेरिएबल आपस में डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, वो क्या होता है वहाँ समझ लेंगे। तो यहाँ बस इतनी सी बात समझानी थी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो अभी आप बस कोऑर्डिनेट पे दिमाग लगाओ, पढ़ो 9th का और मज़े से पूछो जो नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।